अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं तीसरा पार्ट बनाऊंगा इसका, इंक्वायरर वाला सेक्शन जो है मैं करवा दूं। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, शिफ्ट दबा कर राइट क्लिक करके, ठीक है। ओपन विद कोड कर लेते हैं इसको, और ये VS कोड में खुल गया है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये सब काम इसमें कर लिए थे थोड़े बहुत, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, हम दोबारा से ये सब काम करने वाले हैं। अच्छा, मुझे क्या क्या करना है मैंने सोच के रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें करवाना है ऐड स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट ऐड करवाएंगे, और उसके बाद स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो सेलेक्ट स्टूडेंट, ठीक है। ये काम करवाने हैं हमें, और फिर परफॉर्म ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। परफॉर्म ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस हैं वो हमें परफॉर्म करवाने हैं अकॉर्डिंगली। तो ये काम हमें करना है। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ लेट, और यहाँ पे कंफर्मेशन ले लेते हैं यूज़र से कि स्टूडेंट ऐड करने हैं या नहीं। तो लेट कंफर्म, ठीक है, कंफर्म ऐड इज़ इक्वल्स टू, और हम लोग जब भी अब जो है वे यहाँ पर जब भी इंक्वायरर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको टाइप नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप दे सकते हैं आंसर्स के लिए, क्योंकि हमें जो यहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है ना, वो एक आंसर ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। टाइप आंसर्स, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट का फंक्शन आ गया, और इसके अंदर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ इसको एक। यहाँ पे सबसे पहले मैं मैसेज टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। इट वुड बी ईजी टू ऐड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ, डू यू वांट टू ऐड न्यू स्टूडेंट, ठीक है। डू यू वांट टू ऐड न्यू स्टूडेंट, और फिर जब वो कंफर्मेशन हो जाएगी तो हम आगे उससे प्रोसीड करेंगे। तो इसकी टाइप हो जाएगी कन्फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कन्फर्म, और उसके बाद यहाँ पर मैसेज टाइप, और यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं। नेम हो जाएगा बेसिकली कन्फर्म ऐड स्टूडेंट, ठीक है। ऐड स्टूडेंट के लिए हाँ ठीक है, नाम भी काफ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर लगा लेते हैं एक अदद, मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं डू वाइल लूप लगा लूँ, ठीक है। डू वाइल लूप से होगा ये कि एक बार ये ज़रूर चलता है, तो यहाँ पर हम अपना काम करवा लेंगे ये वाला, ठीक है। कंट्रोल X, और अगर ये यस बोलेगा तो नीचे हम कंडीशन चेक कर सकते हैं, व्हाट इज़ दिस। अच्छा, विंडोज़ 11 में ऐसा होता है, बार बार कोई विंडो खुलती है कमांड प्रॉम्प्ट टाइप की, और फिर वो बंद हो जाती है। ये विंडोज़ 11 के अंदर इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर दी हैं। अच्छा, फोकस करते हैं कोड पे। तो कन्फर्म ऐड यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, तो कन्फर्म ऐड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डॉट ऐड स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके अंदर येस और नो जो भी आएगा वो हमें यूज़ करना है। तो जब मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल बना रहा हूँ, तो ये यहाँ पर बाहर कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम, है ना। तो इसके लिए मैं लेट कन्फर्म ऐड को बाहर रख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल X, बेसिकली यहाँ पे लेट कन्फर्म ऐड ऑफ टाइप आंसर्स, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर जो मेरा कन्फर्म ऐड का वेरिएबल है उसको यहाँ पर मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ और यूज़ कर रहा हूँ। तो कन्फर्म ऐड इज इक्वल्स टू अवेट, और इसके अंदर फिर वैल्यू आ जाएगी। तो कन्फर्म ऐड के अंदर जब वैल्यू आ जाएगी और फिर वो नीचे पहुँचेगा तो उसके पास ये वैल्यू होगी, और फिर वो यहाँ पे चेक करेगा कि आंसर येस और नो क्या है। अगर येस होगा तो लूप दोबारा चल जाएगा और दोबारा से ये पूछेगा। खैर, इसको देखते हैं हम किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं आगे। अच्छा, अगर उसने यहाँ पर कह दिया कि हाँ ऐड करना है स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पर फिर स्टूडेंट ऐड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ टाइप स्टूडेंट, नहीं स्टूडेंट इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और जब हम न्यू स्टूडेंट बनाते हैं तो यहाँ पर नाम देते हैं। तो यहाँ पर नाम देने से पहले हमें यूज़र से नाम भी लेना होगा। तो यहाँ पे एक और इंक्वायरर आने वाला है, ओके। लेट स्टूडेंट नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है,
यहाँ पर हम बल्कि पहले मैं यूज़र से इनपुट तो ले लूँ, await inquirer डॉट prompt, ठीक है। और यहाँ prompt में मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ मैसेज प्लीज़ टाइप स्टूडेंट नेम, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास टाइप इनपुट और इसका नेम मैं रख लूँगा बेसिकली स्टूडेंट नेम। तो जब स्टूडेंट नेम हो जाएगा, ओके, तो स्टूडेंट नेम या फिर इसको बस नेम ही रख दो, स्टूडेंट नेम डॉट नेम, ठीक है, ऐसा एक्सेस कर लेंगे। तो स्टूडेंट नेम डॉट नेम यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, स्टूडेंट नेम डॉट नेम। स्टूडेंट बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर नाम भी ले लिया। उसके बाद क्या होगा, हम ऐसा करते हैं, ऊपर एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट स्टूडेंट्स ऑफ टाइप स्टूडेंट एरे, ठीक है। ये जो हम क्लास यूज़ कर रहे हैं इसी की हम एक एरे बनाएंगे, क्योंकि हम इसके अंदर स्टूडेंट्स सेव करने वाले हैं, ऑफ टाइप स्टूडेंट्स, और ये एक एम्प्टी एरे है फ़िलहाल। तो अब मैं स्टूडेंट्स के अंदर ये वाला जो स्टूडेंट है इसको मैं सेव करवा लेता हूँ, ऐड करवा लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स डॉट पुश, और इसके अंदर मैं ऐड करवा लेता हूँ हमारा ये नया वाला स्टूडेंट, ठीक है, डॉट पुश स्टूडेंट। और अगर इसने यस किया होगा लेट्स से, तो ये दोबारा सवाल पूछेगा, डू यू वांट टू ऐड न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अगर वो यस करता है तो यही सवाल यस करने के बाद मैं करवाऊँगा यहाँ पर स्टूडेंट को ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ़ कन्फर्म ऐड डॉट स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर यस आ चुका है तो ही ये स्टूडेंट ऐड होगा, ठीक है। और आगे से सवाल करेगा कि स्टूडेंट का नाम बताओ एंड सो ऑन। तो इसको मैंने कर दिया कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल एस, ओके। इसको चला कर देख लेते हैं, TSC, ओके, नो स्पेस मेन, ओके। तो अभी पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड न्यू स्टूडेंट, मैंने कहा यस, इंटर। अभी पूछ रहा है प्लीज़ टाइप स्टूडेंट नेम, तो मैंने कहा स्टूडेंट नेम है अहमद, ठीक है, इंटर किया। दोबारा पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड न्यू स्टूडेंट, मैंने कहा नो, इंटर, और हम बाहर आ गए, ठीक है, काम सही हो गया। तो हमने कंफर्म ऐड के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, और उसके बाद एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया स्टूडेंट्स का, ठीक है। उसको मैंने इनिशियलाइज़ भी करवा दिया, एक खाली एरे दे दी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डू वाइल का लूप चलाया है, ठीक है। डू वाइल एक दफ़ा लाजमी चलता है क्योंकि कंडीशन वो बाद में चेक करता है। तो जब इसको हमने यहाँ पर एक वेरिएबल जो हमने बनाया था यहाँ पर हम उसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू दे दी है, ठीक है। यहाँ पर इसको जवाब मिल जाएगा जब येस और नो, उसके हिसाब से ही ये यहाँ पर ऐड करवाएगा। अगर यहाँ पर नो हो जाएगा तो कंडीशन उसको यहाँ पर नो मिलेगी और लूप से वो बाहर निकल जाएगा। और अगर यहाँ पर येस किया होगा तो ये यहाँ पर भी येस होगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगी कंडीशन। और यहाँ पर ये स्टूडेंट का नाम लेके स्टूडेंट ऐड करवा देगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट पुश स्टूडेंट, जो भी नया स्टूडेंट होगा। पहला काम तो हमने कर लिया ऐड स्टूडेंट वाला, ठीक है, ये डन हो गया। तो इसको मैं क्या करूँ भाई, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डन, ठीक है। अब हमें काम करना है सेलेक्ट स्टूडेंट वाला, ये स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, हम स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन करना होगा इंक्वायरर से, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे कि हमें कोई काम करवाना है या नहीं। तो सबसे पहले मैं मैसेज ले लेता हूँ,
ठीक है, और मैसेज होगा डू यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशंस, ठीक है, डू यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशंस, वो बोलेगा यस और नो, तो ये भी कंफर्मेशन का है, ठीक है। तो इसकी टाइप हो जाएगी कंफर्म, ठीक है, और ये कंफर्म ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं लेट कंफर्म ऑपरेशन, तो ओपी काफ़ी है ऑपरेशन का, कंफर्म ऑपरेशन, और इसका नाम यहाँ लिख देते हैं नेम ऑपरेशन ऑफ टाइप ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन लिख देते हैं पूरा, ठीक है। जब यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी तो नीचे हम इसी तरह का एक लूप लगाएंगे, डू वाइल लूप, ठीक है। डू सेम काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं बेसिकली, वाइल, ठीक है, और कंफर्म ऑफ यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कंफर्म ऑफ डॉट ऑपरेशन, ये क्या हो गया, ऑपरेशन, कंफर्म ऑफ डॉट ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने अवेट नहीं लगाया इसलिए ये मुझे ऑपरेशन एक्सेस करने नहीं दे रहा, डॉट ऑपरेशन, ओके। तो अवेट करवा के हमने इससे आंसर ले लिया, कंफर्म ऑफ डॉट ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर जब ऑपरेशन यस आएगा तो ही ये आगे दोबारा लूप चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो इसके लिए भी हम यही करते हैं कि लेट कंफर्म ऑफ जो है इसको भी ऊपर ले जाते हैं, कंट्रोल एक्स, कंफर्म ऑफ, ठीक है, और यहाँ रख लेते हैं इसको लेट कंफर्म ऑफ टाइप आंसर्स, ठीक है, यहाँ डिक्लेयर कर दिया, और कंफर्म ऑफ यहाँ पर अब यूज़ कर रहे हैं हम, इसको मैं ले जाता हूँ लूप के अंदर, डू की बॉडी के अंदर, ठीक है, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर लेते हैं हम, कंडीशन के थ्रू चेक कर लेते हैं कि कंफर्म ऑफ डॉट ऑपरेशन में यस और नो क्या आया है। अगर उसने कहा यस मुझे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है, तो हम उससे बोलेंगे कि सिलेक्ट करो स्टूडेंट को पहले, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम बोलेंगे लेट सिलेक्ट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू await inquirer dot prompt, okay, inquirer dot prompt, यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे हम, मैसेज है प्लीज सेलेक्ट एनी स्टूडेंट, ठीक है, प्लीज सेलेक्ट एनी स्टूडेंट, और ये हो जाएगी टाइप लिस्ट, टाइप लिस्ट, हम इसमें स्टूडेंट की लिस्ट दे देंगे जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे एरे के अंदर, ठीक है। और चॉइसेस हमें क्या देनी है, यहाँ पर चॉइसेस हम दे देंगे, एक एरे देनी होती है यहाँ पर, तो हम करेंगे स्टूडेंट्स डॉट मैप, अच्छा स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली देंगे तो उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं स्टूडेंट के जिसके अंदर सारा सब कुछ है, तो हम वो ऑब्जेक्ट्स तो ऑब्वियसली यहाँ पर चॉइसेस में नहीं दे सकते, हमें सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम देने हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स के साथ मैप का फंक्शन यूज़ करके इसको एक ऐसी एरे रिटर्न करूँगा यहाँ पे जिसमें सिर्फ नाम होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये मुझे एक एक करके सारे स्टूडेंट जो भी एरे में होंगे उनका ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर मैं उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए उसका नाम लूँगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पर मेरे पास नेम कैसा आएगा, गेट नेम से, ठीक है। ये क्योंकि एक पब्लिक फंक्शन था,
person.ts के अंदर, ठीक है। तो गेट नेम का फंक्शन कॉल करूँगा तो यहाँ पर नाम आ जाएगा और यही रिटर्न हो जाएगा इसमें जो नई एरे बन रही होगी, और फिर वो यहाँ पर चॉइसेस में आ जाएगी, तो यहाँ पर नेम आ जाएंगे बेसिकली, ठीक है। ये चॉइसेस आ गई हमारे पास, और चॉइसेस के बाद मैं इसका नेम दे देता हूँ क्वेश्चन का, कि भाई क्वेश्चन का नाम क्या है, तो इसका नाम है सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट स्टूडेंट के बाद सेलेक्ट, ओके दैट वुड बी फाइन। और यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट स्टूडेंट को यूज़, सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट सेलेक्ट, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट किया है इसको हमें मैच करना होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास एरे के अंदर हैं बेसिकली, उनके अंदर ये मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ नाम ही पता है, जो यूज़र ने सेलेक्ट किया है वो एक नाम सेलेक्ट किया है, और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर दूँ, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो एरे है उसको एक्सेस करेंगे, स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, ठीक है। फाइंड का फंक्शन यूज़ करेंगे कि भाई फाइंड करना है मुझे, और फाइंड का फंक्शन क्या करता है, ये मुझे वैसे ही स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स देगा जैसे मैप का जो फंक्शन है वो मुझे देता है, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्ट मुझे प्रोवाइड करेगा, एक एक आइटम अपनी एरे के अंदर से मुझे उठाकर देगा जो कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो सेम काम यहाँ पे होगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर मैं चेक करूँगा कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो इस नाम से मैच कर रहा है या नहीं, जो मुझे यहाँ इस इंक्वायरर के जवाब से मिला है, ठीक है। इंक्वायरर से जो मिला मुझे, तो मैं करूँगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, यहाँ पर जो नेम आ रहा है वो इक्वल है किसके, जो यहाँ पर है सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट सेलेक्ट, यहाँ से जो आया। अगर वो वही होगा तो मेरे पास ये क्या रिटर्न करेगा, returns the value of the first element in the array where predicate is true and undefined otherwise। तो जब इसको मिल जाएगा तो वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास अनडिफाइंड आएगा, तो let student of type student, I think student, अच्छा ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो मैं इसको ऑफ टाइप स्टूडेंट नहीं कह सकता क्योंकि ये अनडिफाइंड भी हो सकता है ना, क्योंकि फाइंड का जो फंक्शन है अगर उसको स्टूडेंट लेट से नहीं मिला किसी वजह से, वैसे तो मिल ही जाएगा लेकिन नहीं मिला तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी टाइप नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बता रहा है ये स्टूडेंट भी हो सकता है और अनडिफाइंड में भी जा सकता है, तो मैं इसकी टाइप नहीं बता रहा इसलिए, ठीक है। स्टूडेंट हमारे पास आ गया है और अब मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो मैं ऑपरेशंस भी दे दूं कि भाई क्या ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करना है। स्टूडेंट मुझे मिल चुका है, तो यहाँ पर मैं इससे पूछ लेता हूँ भाई क्या परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम फिर से इंक्वायरर को यूज़ करेंगे, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। और इसके अंदर क्वेश्चन कर लेते हैं हम मैसेज, और मैसेज में हम पूछेंगे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैसेज में हम लिख देते हैं व्हाट डू यू वांट टू परफॉर्म, व्हाट डू यू वांट टू परफॉर्म, और यहाँ पर भी हम फिर लिस्ट दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ टाइप लिस्ट, ओके। और इसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर चॉइसेस, ओके। और चॉइसेस में मैं यहाँ पर दे देता हूँ सारे टास्क एक एक करके जो मुझे करवाने हैं। तो हमारे पास क्या क्या काम हो सकते हैं, अगर हम यहाँ जाएँ हमारे पास यहाँ पे इनरोल है, पे ट्यूशन फीस है, शो स्टेटस है, ये सारे काम हमें करवाना है, ठीक है।
तो ये करवाते हैं स्टेटस, ठीक है, स्टेटस है, और क्या है भाई, सेट बैलेंस है, ठीक है, और व्हाट डू यू वांट टू परफॉर्म, स्टेटस, सेट बैलेंस, या चेक स्टेटस कर लें इसको, ठीक है, चेक स्टेटस, सेट बैलेंस और पे ट्यूशन फ़ी, पे ट्यूशन फ़ी, और क्या करवाना है, enrollment I think, show status, पे ट्यूशन फ़ी, व्यू बैलेंस और enroll, ठीक है, enroll और व्यू बैलेंस एक्सक्यूज मी, व्यू बैलेंस। तो ये सारी चॉइसेस हमने दे दी हैं यूज़र को, और इसके बाद इसका यहाँ पे नाम लिख देते हैं। इस क्वेश्चन का नाम है ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन टू परफॉर्म, तो ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन, और इस इंक्वायरर को हम सेव कर लेते हैं एक वेरिएबल में, ऑपरेशन टू परफॉर्म, परफॉर्म इज इक्वल्स टू अवेट, ठीक है, परफॉर्म डॉट ऑपरेशन अब हमें यहाँ पर करना है, परफॉर्म डॉट ऑपरेशन, ठीक है, हम ये यूज़ करेंगे, और जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम चेक करके उसके हिसाब से यहाँ पर आगे परफॉर्म करवाएंगे सारे टास्क। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच, बेसिकली यहाँ पर मैं इसको स्विच स्टेटमेंट इस तरह से ले लूँ कि ये मुझे लिखना ना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ कंडीशन परफॉर्म डॉट ऑपरेशन। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि चेक स्टेटस है लेट्स से, ठीक है, चेक स्टेटस, तो यहाँ पर मैं करवाऊँगा स्टूडेंट, ये वाला जो स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है, स्टूडेंट डॉट शो स्टेटस, ओके, सिंपल। और ये स्टूडेंट के बाद ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इसीलिए है क्योंकि इसका जो डेटा है स्टूडेंट के वेरिएबल के अंदर वो कंफर्म नहीं है, ठीक है, वो अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो अगर अनडिफाइंड हुआ तो ये नहीं चलेगा, और अगर इसके अंदर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हुआ तो शो स्टेटस चल जाएगा, तो ये इसलिए लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा चेक स्टेटस, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला केस क्या है भाई, अगला केस है सेट बैलेंस, ठीक है, ये सेट बैलेंस मैंने यहाँ से ले लिया, और अगला केस ले लेते हैं, ठीक है, केस सेट बैलेंस, और इसके बाद इसको कर दिया हमने ब्रेक, ठीक है। सेट बैलेंस के अंदर हम बैलेंस सेट करवा लेंगे, इसी तरह से पे ट्यूशन फ़ी, इनरोल, ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक एक करके यहाँ पे केसेस बना लेते हैं। तो सेट बैलेंस है, सेट बैलेंस के अलावा और क्या है भाई, पे ट्यूशन फ़ी है, ट्यूशन फ़ी, ठीक है, पे ट्यूशन फ़ी है, इसको मैं इंडेंट कर दूँ। पे ट्यूशन फ़ी के अलावा है इनरोल और व्यू बैलेंस, ठीक है, इनरोल कर लेते हैं इसको, इनरोल, और ये हो जाएगा व्यू बैलेंस, तो इसको कर देते हैं व्यू बैलेंस, और कंट्रोल शिफ्ट पी, और इसको यहाँ से कर लेते हैं री इंडेंट, तो सारी लाइनें जो हैं वो री इंडेंट हो गई हैं, ओके। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो चेक स्टेटस में हम स्टेटस शो करवा रहे हैं। पे ट्यूशन फ़ी में हम क्या करेंगे, हम यूज़र से अमाउंट लेंगे जो हमें पे करनी है, ठीक है। इनरोल के अंदर हम कोर्सेज देंगे, और व्यू बैलेंस के अंदर हम वैसे ही काम करेंगे, स्टूडेंट डॉट शो स्टेटस व्यू बैलेंस का फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। और इसको भी मैं इस तरह से इंडेंट कर दूं, हाँ ठीक है,
तो सेट बैलेंस के अंदर हमें क्या करना है, हमें इंक्वायरर से प्रॉम्प्ट लेना है, ठीक है, लेट, और यहाँ पर मैं अमाउंट लूँगा यूज़र से, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू अवेट और इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है, और प्रॉम्प्ट के अंदर मैं अमाउंट ले लूँ यूज़र से, तो ये आ जाएगा मैसेज प्लीज़ एंटर अमाउंट, प्लीज़ एंटर अमाउंट, ठीक है, और ये है टाइप नंबर, ठीक है, तो ये आ गया टाइप नंबर, क्योंकि हमें अमाउंट लेनी है, और इसका नेम मैं रख देता हूँ अमाउंट बैलेंस, या बैलेंस अमाउंट कर सकते हैं इसको, ठीक है, बैलेंस अमाउंट, ठीक है, बैलेंस अमाउंट इसमें से आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट सेट बैलेंस, और इस सेट बैलेंस के अंदर हम रख देंगे अमाउंट डॉट बैलेंस अमाउंट, ठीक है, अमाउंट डॉट बैलेंस अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगी वो यहाँ पर रख देंगे, तो वो जाके सेट कर देगा बैलेंस, ठीक है। इसी तरह से पे ट्यूशन फ़ी में भी तकरीबन सेम काम होगा, हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, एक काम और कर सकते हैं अलग से अगर चाहें तो, लेकिन चलें फ़िलहाल इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। पे ट्यूशन फ़ी, तो यहाँ पे आ जाएगी फ़ीस, ठीक है, फ़ी कर देता हूँ इसको, और फ़ी अमाउंट हो जाएगा ये, फ़ी अमाउंट, ठीक है, प्लीज़ एंटर फीस, ठीक है, प्लीज़ एंटर फीस, और फिर ये जाएगा फ़ी डॉट फ़ी अमाउंट, तो फ़ी डॉट फ़ी अमाउंट, ठीक है, सेट बैलेंस की जगह हो जाएगा ये पे ट्यूशन फ़ीस, ठीक है, पे ट्यूशन फ़ीस, फ़ी डॉट फ़ी अमाउंट, यूज़र जब जो भी अमाउंट डालेगा फ़ीस की वो पे हो जाएगी यहाँ पर, और इनरोल के अंदर हम कोर्सेज देने वाले हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसी को कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, और इनरोल के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट डॉट इनरोल, ठीक है, और यहाँ पर मैं कोर्स डाल दूँगा, लेकिन यहाँ पर पहले मैं यूज़र से पूछ लूँ कि भाई कौन सा कोर्स है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम कोर्स, और इसका नाम रख देते हैं सिलेक्टेड, ठीक है, ताकि ये हो जाए कोर्स डॉट सिलेक्टेड, कोर्स डॉट सिलेक्टेड, और इसके अंदर जो टाइप है वो है बेसिकली लिस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे कोर्सेज दे रहा हूँ, मैसेज आ गया प्लीज़ सेलेक्ट एनी कोर्स टू एनरोल, ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट एनी कोर्स टू एनरोल, उसके बाद यहाँ पे दे दी टाइप लिस्ट, नेम दे दिया सिलेक्टेड, और या कोर्स सेलेक्टेड कर दें इसको, ठीक है, सिलेक्टेड भी ठीक है, और यहाँ पे चॉइसेस दे देते हैं, चॉइसेस, ठीक है, यहाँ पे एक एरे आ जाएगी, और नेम हमने सेलेक्टेड दे दिया, तो यहाँ पे हम कोर्सेज रख देते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई से भी, लेट्स से वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे हमने दे दिया टाइपस्क्रिप्ट या मास्टर टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, मास्टरिंग टाइपस्क्रिप्ट, और एक और कोर्स दे देते हैं AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये 3 कोर्सेज हैं, कोई से भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे इनरोल हो जाएंगे, तो स्टूडेंट इनरोल भी हो जाएगा उसी हिसाब से। तो इसको सेव करते हैं और अब ज़रा इसको चला के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, कोई एरर वगैरह आया तो वो भी देख लेंगे। तो इसको करते हैं TSC इंटर, और इसको मैं ऐसा करता हूँ कि क्लियर कर दूँ ज़रा ताकि स्पेस मिल जाए हमें। ओके, नाउ नोड स्पेस मेन इंटर। ओके, डू यू वांट टू ऐड न्यू स्टूडेंट, मैंने कहा यस।
तो स्टूडेंट नाम डाल देते हैं अहमद। ओके, डू यू वांट टू ऐड न्यू स्टूडेंट, मैंने कहा यस। 2-3 स्टूडेंट्स पहले से ही हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ टाइप है स्टूडेंट नेम उसामा। ओके, एक और ऐड करना है मुझे, तो स्टूडेंट नेम है अहमद, उसामा और तलहा, ठीक है। ऐसा अहमद, उसामा और तलहा। और अब मैं कर देता हूँ नो। 3 स्टूडेंट बहुत हो गया। डू यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशंस, हाँ भाई मुझे परफॉर्म करने हैं। तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले मैं, किसके साथ करना है मुझे भाई। मुझे तलहा की जो है चीज़ें सेट करनी है, देखना है, तो तलहा। और उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू परफॉर्म, मैंने कहा चेक स्टेटस, सेट बैलेंस, इनमें से कोई एक चीज़ मुझे करनी है। मैं करता हूँ सेट बैलेंस। तो ये कह रहा है अमाउंट बताओ, मैंने अमाउंट दे दी 5000, ठीक है। इंटर। डू यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशंस, दोबारा से पूछ रहा है। मैं बोला हाँ। तो पूछ रहा है कि अब किस स्टूडेंट के साथ परफॉर्म करनी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ बेसिकली उसका मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, देखा जाए तो। मैंने सेट बैलेंस किया है, ठीक है। तो सेट बैलेंस के अंदर अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, सेट बैलेंस में बेसिकली यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ, console.log, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूँ भाई, एक्चुअली मैं यहाँ पे बैकटिक्स यूज़ करके, टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करके यहाँ पर अमाउंट और नाम वगैरह सब दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा दिस डॉट नेम, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड टू, यानी अगर यहाँ पे लेट्स से तलहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ज़रा यहाँ देखूँ, अहमद या तलहा, मैंने किसका किया था, तलहा का। तलहाज तो एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। तलहाज अमाउंट डिपॉजिटेड टू हिज बैलेंस, ठीक है। तलहाज अमाउंट डिपॉजिटेड टू हिज बैलेंस। और अगर कोई लड़की हुई तो वो हर हो जाएगा, तो इसको हम हिज और हर कर देते हैं, ठीक है। हिज और हर बैलेंस, इस तरह से। तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा इसके बाद, ताकि एक अच्छा सा हमारे पास आउटपुट आ जाए, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, वो ये कि मैंने यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट किया था, ये फीस वाला। योर की जगह यहाँ पर भी मैं नेम लिख दूँ, जैसे हमने $this.name सब जगह किया है, this.name, ताकि जब फ़ी पे हो तो उसका स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, जैसे तलहा फ़ी इज़ पेड, ठीक है, इस तरह से। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी। मैसेज प्रिंट कर दिया सेट करने के लिए, बैलेंस सेट हो रहा है तो, ठीक है। शो स्टेटस में सारी चीज़ें शो वैसे ही हम करने वाले हैं। पे ट्यूशन फ़ीस में फ़ीस पे होगी और हमें यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। व्यू बैलेंस में भी मैसेज मिल रहा है, एनरोल होने पे भी मिल रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये सही चलेगा। इसको एक दफ़ा मैं यहाँ से टर्मिनेट करता हूँ, ठीक है, किल टर्मिनल, और दोबारा से TSC स्पेस, बल्कि TSC ही चलाएंगे सिर्फ कंपाइल करने के लिए, TSC और अब नोन स्पेस मेन, ओके। तो हाँ, मुझे स्टूडेंट ऐड करना है अहमद, यस, और अब मैं कर देता हूँ सामा, और दोबारा से यस, इंटर। और स्टूडेंट नेम है तलहा, ठीक है, तलहा। और एक और ऐड कर देते हैं ज़ारा, ठीक है, इंटर। उपसी, मैंने यस कर दिया, मुझे यहाँ पे नेम डालना है ज़ारा, ओके। और अब मैं कर देता हूँ नो, इंटर, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। डू यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशंस, मैंने कहा यस। अब मुझे किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसामा। इसका मैं बैलेंस सेट कर रहा हूँ, बैलेंस मैंने सेट कर दिया 2000, इंटर। उसामा's अमाउंट डिपॉजिट टू हिज बैलेंस। डू यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, मैंने कहा हाँ करना है भाई, उसामा का ही करना है। और अब मुझे इसके साथ क्या करना है, मुझे करना है इनरोल, ठीक है। किस में इनरोल करना है, मास्टरिंग टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। उसामा इज़ नाउ इनरोल्ड इन मास्टरिंग टाइपस्क्रिप्ट। डू यू वांट टू परफॉर्म एनी ट्रांजैक्शन, तो मैं कहता हूँ यस।
उसामा में जाता हूँ दोबारा से और मैं कहता हूँ पे ट्यूशन फ़ीस, और ट्यूशन फ़ी मैं पे करवा देता हूँ मास्टरिंग टाइपस्क्रिप्ट के लिए, लेट्स से 1200, ठीक है। इंटर कर दिया, उसामा फ़ी इस पे 1200, और अब कोई और परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो मैंने कहा हाँ। अब ये सारे स्टूडेंट मेरे पास एक एक करके आ रहे हैं, उसामा का मुझे पता चल गया, उसामा का स्टेटस मैं देख लूँगा अहमद के बाद। अहमद के अंदर जाते हैं भाई, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमने कहा सेट बैलेंस, इसका बैलेंस सेट कर दिया 3000, ठीक है। और अब दोबारा से मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं स्टूडेंट सेलेक्ट कर लूँ उसामा का ही, ठीक है, उसामा, और इसका मैं स्टेटस देख लूँगा, चेक स्टेटस। तो यहाँ पे आ गया उसामा, और इसका जो बैलेंस हमने सेट किया था वो कितना सेट किया था स्टार्टिंग में, 2000, ठीक है। 1200 जो है हमने इसकी फ़ीस पे करवा दी, तो बचे 800, तो अभी 800 इसका बैलेंस है, ठीक है। स्टूडेंट बैलेंस 800, स्टूडेंट आईडी उसामा, सेलेक्ट स्टूडेंट कोर्सेज क्या है, मास्टरिंग टाइपस्क्रिप्ट। अब मैं एक और परफॉर्म करता हूँ टास्क, यस, उसामा सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा से इनरोल करता हूँ, इनरोल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसामा इज़ नाउ इनरोल्ड इन वेब डेवलपमेंट। इसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा यस करता हूँ, तो उसामा सेलेक्ट करता हूँ दोबारा से और देखता हूँ कि स्टेटस क्या है, चेक स्टेटस। तो अब दोनों कोर्सेज आ रहे हैं, मास्टरिंग टाइपस्क्रिप्ट भी है, वेब डेवलपमेंट भी है, ठीक है। उसकी फ़ीस मैंने अभी तक पे नहीं करवाई है, तो वो भी पे करवा देता है, यस। और उसामा से हम फ़ीस पे करवा देते हैं, पे ट्यूशन फ़ी, और ये हम कर देते हैं 400, ठीक है। इंटर किया, उसामा फ़ी इज़ पेड $400। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट बैलेंस आ रहा है, इसमें हम यहाँ पे डॉलर साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये फ़िलहाल सिर्फ हमें वैल्यू शो कर रहा है और करेंसी का जो साइन है वो नहीं दिखा रहा। तो स्टूडेंट बैलेंस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डॉलर, ठीक है। और इसको जितना चाहे हम अच्छा बना सकते हैं, चॉक वॉक यूज़ करके इसको कलरफुल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब काम आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से करना है। चॉक मैं पहले यूज़ करवा चुका हूँ, सिंपली आपने इसको इंस्टॉल करना है, npm i इंस्टॉल चॉक, और उसके बाद जहाँ जहाँ ये प्रिंट हो रहा है ना, वहाँ वहाँ चॉक यूज़ करनी है आपने। तो ये इसी तरह से हम सारे स्टूडेंट्स को एक एक करके काम करवाते रहें, और जब ये ऑब्वियसली जब बंद होगी एप्लीकेशन, जब मैं इसको नो कर दूँगा यहाँ पे इंटर, तो ये बाहर आ जाएगा और एप्लीकेशन का जो भी डेटा है वो सब वैसे ही ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस नहीं है। तो इससे जितना चाहें आप लोग खेल सकते हैं, स्टूडेंट इसमें ऐड करवा सकते हैं और इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फंक्शनैलिटीज़ तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐड हो सकती हैं, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये इतना ही रखते हैं, ठीक है। main.ts ये बन गई है पूरी। इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये जो कमेंट हुआ हुआ ये हटा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें पूरे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ऑब्वियसली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, ये सारे काम हो रहे हैं, ये मैंने लिखा था ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। सारे काम कर लिए मैंने, स्टूडेंट भी सिलेक्ट हो रहे हैं और ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहे हैं अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे हम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। तो इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं जाता हूँ package.json में और यहाँ पर बता दूँ वही बिन की फ़ाइल, ठीक है, बिन, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के बजाय दे दूँ एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि बिन ऑब्जेक्ट देते हैं, और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको कर देता हूँ यहाँ पर एमी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एमी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। स्पेलिंग सही है आई थिंक, ओके। तो ये नाम मैंने रख दिया पैकेज का, ठीक है। और इसके अंदर मैं फ़ाइल बता दूं कि कौन सी फ़ाइल यूज़ होगी, main.js की, जो रूट पे ही है, main.js, ठीक है। ये रूट में ही रखी हुई है, मतलब ये रूट फोल्डर है हमारा और इसी के अंदर है main.js। तो यहाँ पे फ़ाइल बता दी, तो बिन की फ़ाइल बता दी है मैंने और कंपाइल कर चुका हूँ मैं। तो main.js में जाके मैं यहाँ पर रख देता हूँ हैश बैंक
user/bin/env स्पेस नोड। user/bin/env को कहा कि नोड ढूंढ के ये स्क्रिप्ट चला दो, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ टर्मिनल में ताकि मैं इसको पब्लिश कर दूँ। तो npm स्पेस पब्लिश, ठीक है, npm पब्लिश पब्लिशिंग हेमी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये पब्लिश हो गया बेहतरीन। ओके, अब ऐसा करते हैं, मैं टर्मिनल खोलता हूँ और npx से ट्राई करता हूँ। npx स्पेस, ये मेरा पैकेज नेम है पूरा का पूरा, हेमी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये अब डाउनलोड करेगा। हाँ, मुझे यही डाउनलोड करना है और चलाना है। कमान 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 कमान। लगता है फाइल्स जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। लेट्स सी कि कोई इशू ना आए, अगर इशू आए तो मैं उसको रिजॉल्व करा दूंगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको पब्लिश भी कर दूँ npm पे। ओके, ये सही चल रहा है। डू यू वांट टू ऐड न्यू स्टूडेंट? यस, प्लीज टाइप स्टूडेंट नेम Osama, enter, yes, अहमद, नो, मुझे और स्टूडेंट नहीं डालने हैं इसमें। डू यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशंस? यस, ओसामा के साथ या अहमद के साथ किसी स्टूडेंट के परफॉर्म करने, तो अहमद के लिए करने हैं। सेट बैलेंस, पे ट्यूशन फ़ी, सेट बैलेंस 1000 अमाउंट, अहमद अमाउंट डिपॉजिटेड टू हिज बैलेंस। यस, अब क्या करना है, ओसामा के लिए सेट करते हैं बैलेंस 2000, इंटर। ओसामा का भी बैलेंस सेट हो गया, अहमद का भी बैलेंस सेट हो गया, और यस करते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं स्टेटस। तो ये सब के स्टेटस आ रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट कोर्सेज फ़िलहाल नहीं है, तो ठीक है, एप्लीकेशन चल रही है, बेहतरीन हो गया। इसको मैं बंद कर रहा हूँ और ये npm पे पब्लिश भी हो चुका है, ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले प्रोजेक्ट के अंदर। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऑब्वियसली। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।